Hello students, now we are going to start next topic. Next topic is which boat to we take. They are so lost in puzzle that they do not notice they have reached the lake. सभी बच्चे पजल में इतना खो गए कि उनको पता ही ना चला कि कब लेक आ गया. This is a very big lake with a small island in it. ये बहुत ही सुंदर लेक था और इसके ऊपर स्मॉल island भी था. The lake looks very beautiful at this time. ये लेक है तालाब इस समय बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रहा था. There are a lot of ducks making a loud noise. यहाँ पर डक्स थी जो जोर जोर से लाउड नॉइस कर रही थी. Some children give them popcorn. कई बच्चे डक को पॉपकॉर्न खिला रहे थे. आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कितना ब्यूटीफुल लेक दिखाई देता है और यहाँ पर आइलैंड भी दिखाया गया है, मीन्स टापू जैसा दिखाया गया है और यहाँ पर डक भी दिखाई देती है. Now comes the exciting part. अभी बहुत ही एक्साइटिंग पार्ट आया. It is time to go for boating. अभी बोटिंग करने में जाने का समय हो गया. They have to choose which boat to take, but that is not easily. उन्होंने अपनी अपनी बोट चॉइस करने लगे बट वो इजी नहीं था. There are different kinds of boat. यहाँ पर different boats थी. Each has a different ticket price and also different trip times. यहाँ पर सभी बोट की different टिकट प्राइस थी देखो और उनका टाइम भी different था. यहाँ पर डबल डेकर बोट है, उसकी टिकट की प्राइस कितनी थी 30 रुपीज़ और उसमें कितना टाइम दिया जाता है 45 मिनट. पैडल बोट है उसकी प्राइस है 15 रुपीज़ और उसमें कितना टाइम दिया जाता है 30 मिनट. मोटर बोट है उसकी प्राइस है 25 रुपीज़ और उसमें 20 मिनट दी जाती है. और बोट विथ ओर्स उसकी टिकट है 15 रुपीज़ की और उसमें कितना टाइम दिया जाता है 45 मिनट. तो सभी बच्चे ने अपनी अपनी बोट ले ली. Four of us will take a paddle boat and race with Gauri and her group. ये बच्चे बोलते हैं हम पैडल वाली बोट लेंगे और गौरी वाले ग्रुप के साथ हम रेस लगाएंगे. ये बच्चे बोलते हैं We will take the motor boat. It is costly but fun. हम मोटर बोट लेंगे. मोटर बोट की प्राइस ज़्यादा है पर इसमें मज़ा भी ज़्यादा आएगा. ये बच्चे बोलते हैं Let us make the oars boat. It is not costly and we get more time for a peaceful ride. ये बच्चे बोलते हैं हम ओर्स वाली बोट लेंगे क्योंकि उसकी प्राइस भी कम है और उसमें ज़्यादा टाइम मिलेगा. ये बच्चे बोलते हैं हे वी आर गोइंग ऑन द डबल डेकर. हम डबल डेकर वाली बोट लेंगे. इट ऑल्सो हैज़ म्यूज़िक. उसमें म्यूज़िक भी बजता है. इट कोस्ट अ लॉट बट वी गेट मोर टाइम. उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, उसकी प्राइस ज़्यादा है बट उसमें टाइम भी हमें ज़्यादा मिलता है. तो सभी बच्चे ने अपनी अपनी बोट्स ले ली. इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन द मोटर बोट एंड देन टूक द ओर्स बोट. इंदिरा एंड भानु ने क्या किया, पहले मोटर बोट में बैठे, उसके बाद वो ओर्स बोट में बैठे. तो हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ बोट्स. तो उन्होंने दोनों बोटों में कितने रुपीस पे किए वो फाइंड आउट करना है. तो हम पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हाउ मच डिड दे पे फॉर बोथ द बोट्स. उन्होंने दोनों बोट में कितने रुपीस पे किए. तो पहले इंदिरा एंड भानु फर्स्ट वेंट इन अ मोटर बोट. पहले वो मोटर बोट में गए तो मोटर बोट में कितने रुपीस दिए उन्होंने. तो आप यहाँ पर देख सकते हो मोटर बोट की प्राइस कितनी है 25 रुपीज़. अब इंदिरा एंड भानु दोनों जाते हैं मोटर बोट में तो दोनों ने कुल मिलाकर कितने रुपीस दिए. तो इंदिरा एंड भानु पे फॉर मोटर बोट इज इक्वल टू 25 टू 50 रुपीज़.
इंदिरा एंड भानु ने मोटर बोट के कितने रुपीस दिए, 50 रुपीस दिए। उसके बाद वो गए देन टूक द ओर्स का बोट, ओर्स वाली बोट में गए तो उसमें उन्होंने कितने रुपीस दिए, तो इंदिरा एंड भानु पे फॉर ओर्स बोट, उसकी टिकट कितनी है, 15 है, एक 1 पर्सन के 15 है, तो यहाँ पर तो 2 है, तो 15 टू 30 रुपीस दिए। तो टोटल रुपीस दे आर पे इज इक्वल टू मोटर बोट के 15 प्लस ओर्स वाली बोट के 13, 50 प्लस 30 80 रुपीस। तो उन्होंने कितने रुपीस बोट में दिए, 80 रुपीस दिए। दूसरा क्वेश्चन है हाउ मच टाइम डिड दे गेट फॉर बोथ राइड, उनको दोनों बोट में कितना टाइम मिला राइड करने का, वो फाइंड आउट करना है। तो आपको यहाँ पर पता है, पहले मोटर बोट में गए तो मोटर बोट में कितने टाइम है, 20 मिनट का, तो मोटर बोट टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट। उसके बाद ओर्स वाली बोट में गए तो उसमें कितना टाइम देते हैं, तो मोटर बोट में दिया है 20 मिनट, तो पहले 20 मिनट हुई, उसके बाद ओर्स वाली बोट में हुई 15 मिनट, तो टोटल कितना टाइम मिला, 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 35 मिनट। तो उनको कितना टाइम मिला, टोटल 35 मिनट। तो आपको आंसर में यहाँ पर लिख देना है उन्होंने कितने रुपीस पेड किए, 80 रुपीस पेड किए, और उनको टाइम कितना मिला, 35 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रंस वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, एक ग्रुप के बच्चे डबल डेकर वाली बोट में बैठे। दे पेड 450 रुपीज़ इन टोटल, उन्होंने सभी बच्चों के 450 रुपीज़ दिए। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वेंट फॉर द डबल डेकर ट्रिप, तो कितने बच्चे बैठे होंगे डबल डेकर की बोट में, आपको पता है सभी बच्चों के मिलाकर कितने रुपीस दिए, 450 रुपीस दिए। तो टोटल बच्चे कितने होंगे, तो आंसर में लिखना है द टिकट प्राइस ऑफ डबल डेकर बोट इज इक्वल टू 30 रुपीज़। डबल डेकर के बोट की टिकट कितनी है, 30 रुपीज़ की है। टोटल चार्जेस पेड 450 रुपीज़, उन्होंने टोटल कितने रुपीस दिए, 450 रुपीज़ दिए। Therefore, the number of children who went for double decker trip is equal to, तो कितने बच्चे बैठे होंगे, 450 डिवाइडेड 30, टोटल रुपीस कितने दिए, 450 डिवाइडेड 30, 1 पर्सन की टिकट कितनी है, 30 रुपीज़। तो क्या करेंगे, 450 डिवाइडेड 30, 0 0 कट हो जाएंगे, 45 मीन्स 15 मल्टीप्लाई 3, 15 3 ज़ा 45, और नीचे 3 है तो 3 3 भी कट हो जाएंगे। तो आंसर में क्या मिला हमें, 15। तो टोटल कितने बच्चे बैठे होंगे बोट में, तो 15 बच्चे गए होंगे डबल डेकर की बोट में। तो आंसर में आपको लिख देना है 15 तो आंसर में लिख देना आप 15 चिल्ड्रंस गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर, कौन सी बोट 1 आवर में 2 ट्रिप लगा सकती है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर डबल डेकर का तो 45 मिनट है, मोटर बोट का 20 मिनट है, मोटर विथ ओर्स का 45 मिनट है। कौन सी बोट 1 आवर में 2 चक्कर लगा सकती है, आप देख सकते हैं ये 30 मिनट वाली होगी, 1 आवर में 2 चक्कर लगा सकती है। कौन सी बोट है, पैडल बोट, इसलिए आंसर में कौन सी आएगी, ये पैडल बोट। तो आपको आंसर में लिखना है क्लियरली फ्रॉम द टेबल वी फाइंड देयर द पैडल बोट मेक 2 ट्रिप इन 1 आवर, पैडल बोट 1 आवर में 2 चक्कर लगा सकती है। दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, विच बोट टेक्स लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट अ ट्रिप, कौन सी बोट है जो आधे घंटे से कम समय में भी अपनी ट्रिप पूरी कर लेती है। तो आधे घंटे से कम समय किसमें दिखाई देता है, 30 मिनट से कम, ये वाला है 20 मिनट, ये वाला कौन सी बोट है, मोटर बोट। तो आपको आंसर में लिखना है
मोटर बोट टेक लेस देन हाफ एन आवर टू कंप्लीट आवर ट्रिप। मोटर बोट है वो आधे घंटे से भी कम समय में अपनी ट्रिप पूरी कर लेती है। विच बोट गिव्स देम द मोस्ट टाइम टेकिंग द लीस्ट मनी। ऐसी कौन सी बोट है कि जिसमें हम कम पैसा चुकाए और हमें ज़्यादा टाइम मिले। तो हम देख सकते हैं सबसे लो प्राइस किसकी है, बोट विथ ओर्स की 15 रुपीज़ है, और उसमें देख सकते हो ज़्यादा टाइम मिलता है 45 मिनट। तो हमें आंसर में क्या लिखना है, बोट विथ ओर्स। तो हम आंसर में लिखेंगे इन बोट विथ ओर्स दे गेट द मोस्ट टाइम इन द लीस्ट अमाउंट ऑफ मनी। ये वाली बोट में हम कम खर्चे में ज़्यादा घूम सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावेद वेंट ट्वाइस फॉर बोटिंग। जावेद ने 2 बोटिंग की। ही पेड अ टोटल ऑफ 40 रुपीज़। उसने 40 रुपीज़ पेड किए एंड बोटेड फॉर 50 मिनट, और उसने 50 मिनट तक बोटिंग किया। तो विच 2 बोट डिड ही टेक। तो उसने कौन सी 2 बोटें ली होगी। तो उसने कितने रुपीज़ दिए, 40 रुपीज़ दिए, और 40 रुपीज़ में 15 मिनट तक उसने बोटिंग किया। मीन्स कौन सी होगी, ये पैडल बोट की कितनी प्राइस है, 15 रुपीज़ प्लस मोटर बोट की 25 रुपीज़, मीन्स 40 रुपीज़ हो गए दोनों को मिलाकर। तो जावेद ने 40 रुपीज़ दिए और टाइम कितना मिला उसको, 50 मिनट। तो आप देख सकते हैं 30 मिनट प्लस 20 मिनट, तो उसको टोटल कितना टाइम मिला, 50 मिनट। तो आंसर में हमें लिखना है जावेद टू पैडल बोट एंड मोटर बोट फॉर अ बोटिंग। उसने कौन सी बोट में बोटिंग किया, पैडल बोट में और मोटर बोट में। नेक्स्ट टॉपिक टाइम टू रिटर्न। अब रिटर्न जाने का टाइम हो गया। चिल्ड्रंस एंजॉय डिफरेंट बोट राइड्स टिल 4 o'clock। चिल्ड्रंस ने 4 बजे तक उन्होंने बोट का एंजॉय किया। इट इज़ टाइम टू रिटर्न। अब वापस जाने का समय हो गया। नाउ दे विल नॉट स्टॉप एनीवेयर एंड रीच बैक इन 2 hours। अगर वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे तो वो 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। कहाँ पर, तो सो दे शुड रीच होशंगाबाद बाय खाली जी ब्लैंक्स o'clock। अगर वो रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में वो वापस होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। तो अभी यहाँ पर कितना बजा है, 4 बजे है। 2 घंटे के बाद कितने बजेंगे, घंटे के बाद 5 बजेगा, और फिर 2 घंटे के बाद 4 के 2 घंटे के बाद 6 बजेगा। तो 6 o'clock वो होशंगाबाद पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड आउट। हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। आप कभी स्कूल ट्रिप में गए हो, क्या आप कभी स्कूल ट्रिप में गए हो। तो आपको तो पता है, आप जब 2nd स्टैंडर्ड में थे तब कहाँ पर गए थे, आजवानीमेटा गए थे ना। उसके बाद 3rd स्टैंडर्ड में आए तो 3rd स्टैंडर्ड में हम कहाँ पर गए थे, पोईचा गए थे। फिर आप आए 4th स्टैंडर्ड में। 4th स्टैंडर्ड में तो कोरोना की वजह से हम कहीं पर भी नहीं गए हैं। तो आपको लिखना है हैव यू एवर बीन ऑन अ स्कूल ट्रिप। क्या आप स्कूल ट्रिप में गए हो, तो यस आप गए हो। हाउ मैनी चिल्ड्रंस वेयर देयर इन ऑल। कितने बच्चे आए थे, तो बहुत सारे बच्चे आए थे। हाउ डिड यू गो एंड हाउ फार। आप कहाँ पर गए थे और कितना दूर था, वो आपको लिखना है। हाउ मच टाइम डिड इट टेक। तो वहाँ पर जाने में कितना टाइम हुआ था। ट्राई टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल फॉर ईच चाइल्ड। सभी बच्चों को वहाँ पर जाने में कितना खर्चा हुआ था वो फाइंड आउट करना है। प्रैक्टिस टाइम, यहाँ पर हमें प्रैक्टिस टाइम दिया गया है। देखो 1 नंबर, देयर आर 4 वेरी ओल्ड कैव पेंटिंग्स मार्क द ओल्डेस्ट। यहाँ पर 4 केव पेंटिंग्स दी गई है, गुफा की पेंटिंग्स दी गई है। देखो ए में कितनी ईयर्स पुरानी है, 42 ईयर्स ओल्ड, 4200 ईयर्स ओल्ड, 1000 ईयर्स ओल्ड, 8500 ईयर्स ओल्ड, 1300 ईयर्स ओल्ड। क्वेश्चन क्या पूछा है, मार्क द ओल्डेस्ट, सबसे पुरानी कौन सी वाली हुई। तो आपको पता ही ये चारों ऑप्शन देखकर आप बता सकते हो सबसे पुरानी वाली कौन सी हुई, ये 8500 ईयर्स ओल्ड।
8,500 ईयर्स पुरानी ये वाली सबसे पुरानी हुई। सेकंड नंबर, वन बस कैरी 48 चिल्ड्रंस। एक बस में कितने बच्चे जा सकते हैं? 48 चिल्ड्रंस। तो हाउ मेनी चिल्ड्रंस कैन 3 बस कैरी? 3 बस में कितने चिल्ड्रंस आ सकते हैं? तो आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देख सकते हैं 41 बस में कितने? 48। तो 3 बस में कितने होंगे? 48 × 3, 8 3 ज़ा 24। तो यहाँ पर 4 और 2 को कैरी, 4 3 ज़ा 12, 12 + 2 14। तो 3 बस में कितने चिल्ड्रंस जा सकते हैं? 144। बट आपको 144 वाला तो ऑप्शन दिया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा है अबाउट मीन्स उसके नज़दीक। तो किसके नज़दीक है ये वाला 144? आप देख सकते हैं 115 के नज़दीक है। तो अबाउट 150। उसके बाद 3 नंबर का क्वेश्चन है, विच पेयर ऑफ नंबर एड टू मेक मोर देन 500? कौन से पेयर वाला नंबर 500 से ज़्यादा है? तो आपको क्या करना पड़ेगा? सभी पेयर का टोटल करना पड़ेगा और देखना है कौन सी पेयर 500 से ज़्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं ए में कितने? 152 + 241। तो 2 + 1 3, 5 + 4 9, 1 + 2 3। तो ए का टोटल कितना हुआ? 393। बी है, बी का टोटल कितना होता है? 321 + 192। तो उसका टोटल करेंगे तो 1 + 2 3, 2 + 9 11। तो यहाँ पर 1 और 1 को कैरी, 1 + 3 4, 4 + 1 5। तो आंसर में क्या मिला? 530। सी का टोटल करेंगे 299 + 99। तो आंसर में क्या मिलेगा? 398। डी का टोटल करेंगे तो 401 + 91। तो आंसर में क्या मिलेगा? 492। तो मोर देन 500 से ज़्यादा कौन है? तो आप देख सकते हो ये बी। तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, बी हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन एट व्हाट टाइम? ड्रॉ लाइन टू मैच। कौन से टाइम पर कौन सी एक्टिविटी की थी उसको आपको मैच करना है। तो आपको पता है क्रॉस द नर्मदा ब्रिज। एक तो उन्होंने टिक किया हुआ, ये देखो नर्मदा ब्रिज कितने बजे क्रॉस किया? 9:10 मीन्स 9:10 को क्रॉस किया था। आपको पता है ट्रिप टू भोपाल हम कितने बजे निकले थे? 9 बजे निकले थे। फिर क्रॉस द नर्मदा ब्रिज कितने बजे क्रॉस किया? 9:10 को। फिर लुक एट द भीमबेटका पेंटिंग्स। हमने भीमबेटका की पेंटिंग्स कब देखी? तो आपको पता है हम 12 बजे तक कहाँ पर थे? भीमबेटका में ही थे। तो हमने भीमबेटका की पेंटिंग देखी 11:30 को। यहाँ पर ये टाइम मैच हो जाता। एट द पेट्रोल पंप पर कहाँ पर थे? तो आपको पता है जब हमने नर्मदा ब्रिज क्रॉस किया उसके बाद हमने पेट्रोल पुराया था। नर्मदा ब्रिज कब क्रॉस किया था? 9:10 को। उसके बाद 9:30 को हमने पेट्रोल पंप पर खड़े रहे थे, वहाँ पर हमने डीजल भरवाया। फिर है बोटिंग इन द लेक में बोटिंग कब की? तो 3 बजे। तो ये वाला टाइम कहाँ पर मैच होगा? बोटिंग इन द लेक 3 PM 3 बजे ये मैच हो जाएगा। फिर लंच कब किया? 12 बजे के बाद मीन्स 12:30 को लंच किया। फिर रिटर्न टू होशंगाबाद। रिटर्न कब आए? तो आपको पता है हम 6 पर मैच करना है, 6 पर। बट